नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पादपों में आकारिकी विविधता के अंतर्गत अपने छठे चैप्टर के अंतर्गत वृक्षों के शिखर या वितान संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। वृक्षों की शिखर संरचना। शिखर से तात्पर्य है कि कोई भी जो वृक्ष है उसका अंडरग्राउंड से ऊपर का वायवीय जो हिस्सा होता है वो स्पेस में कितना फैला हुआ है, उसकी शाखाएं, उस पर उपस्थित पत्तियां, उनका अभिविन्यास किस प्रकार से है। तो कहने का मतलब है कि विभिन्न वृक्षों में उनकी जो बाह्य आकृति, उनका विन्यास एवं उनके शाखन के आधार पर हम वृक्षों की शिखर संरचना का अध्ययन करते हैं। ये जो शिखर संरचना है, ये पौधे का स्पेस में त्रिविमीय अभिविन्यास निर्धारित करती है। किसी भी वृक्ष के शिखर या वितान का निर्माण उसके जमीनी सतह से ऊपर के वायवीय भागों यथा तने, शाखाओं एवं पत्तियों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर के होता है। यानी इन सभी भागों का त्रिविमीय अभिविन्यास किस तरह से है। अब हम बात करते हैं कि जो कोई पौधा है उसकी जो वितान संरचना है, उसका जो वायवीय भागों का जो अभिविन्यास है, त्रिविमीय अभिविन्यास, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। सबसे पहले है मुख्य अक्ष की वृद्धि, यानी पौधे का जो मुख्य अक्ष है उसकी वृद्धि किस प्रकार की है। दूसरा है मुख्य अक्ष का शाखन का प्रकार, मुख्य अक्ष के अंतर्गत शाखन होता है या नहीं होता है। तीसरी बात है विभिन्न शाखाओं की दिशा एवं मुख्य अक्ष पर विन्यास, यानी जो शाखाएं मुख्य अक्ष से निकलती है उनकी दिशा कौन सी है और वो मुख्य अक्ष पर किस प्रकार से विन्यासित है। चौथा है शाखाओं पर पर्ण विन्यास। और पांचवा है पत्तियों की आकृति एवं दिशा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इस वितान को निर्धारित करने वाला जो मुख्य कारक है वो है शाखन का प्रकार। शाखन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले एक लाक्षी शाखन। इस प्रकार के शाखन में शीर्षस्थ कलिका अनिश्चित काल के लिए सक्रिय रहती है, जिससे एक सीधे अक्ष का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के स्थिति में पौधे का मुख्य अक्ष सीधा अनिश्चित लंबाई तक वृद्धि करता है। इनमें पार्श्व शाखाएं नहीं निकलती है और तना है जो एक सीधे अक्ष के रूप में हमें देखने को मिलता है। और अक्ष से उत्पन्न पार्श्वीय कलिकाएं छोटी होती साइज में और वो अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती है। दूसरे प्रकार का शाखन है वो है बहुलाक्षी शाखन। इस प्रकार के शाखन में शीर्षस्थ कलिका मुख्य अक्ष का कुछ भाग निर्मित करने के बाद या तो निष्क्रिय हो जाती है या पर्तान अथवा कांटों जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाती है। इसके आगे की पादप वृद्धि अक्ष से अर्थात मुख्य अक्ष से उत्पन्न पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। अब हम पढ़ते हैं कि जब पौधों में शाखन दो प्रकार का हो गया, एक लाक्षी और बहुलाक्षी, तो इस प्रकार के शाखन के आधार पर पौधों में किस प्रकार की शिखर या वितान संरचनाओं का निर्माण होता है, उनके प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो वितान का प्रकार है वह है ताड़ या खजूर वृक्ष। दूसरा है शंकुधारी वृक्ष। तीसरा दीर्घवृत्तीय या बेलनाकार वृक्ष। चौथा झाड़ीनुमा गोलाकार वृक्ष। पांचवा छत्राकार वृक्ष। छठा कल्प वृक्ष और सातवां क्लांतित या निलंबी वृक्ष। अब सबसे पहले ताड़ या खजूर वृक्ष। इन वृक्षों में
तना में एकलाक्षी शाखन पाया जाता है, अर्थात मुख्य तना निरंतर ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इसमें किसी प्रकार का शाखन हमें देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ एक मुख्य अक्ष होता है और इस मुख्य अक्ष के ऊपर पत्तियों का एक ताज हमें देखने को मिलता है, अर्थात क्राउन एक मिलता है, जिसे हम इस प्रकार के स्टेम को हम क्या कहते हैं, कोडेक्स। दूसरा इसका उदाहरण है वो है आपके नारियल, जिसे हम वानस्पतिक भाषा में कोकोस न्यूसिफेरा कहते हैं। तो इन प्रकार के वृक्षों के अंदर जो वितान की बात होती है, तो यहाँ पर पत्तियों का ताज तने के ऊपर शीर्ष भाग में एक ही जगह गुच्छे के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार की वितान संरचना को ताड़ या खजूर वृक्ष संरचना कहते हैं। दूसरा है शंकुधारी वृक्ष। इस प्रकार के वृक्षों में जो पौधे का स्पेस में अभिविन्यास है बाहर, वो आपको एक शंकु के रूप में देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पौधे की मुख्य अक्ष है वो नीचे की तरफ चौड़ी है, ज्यों ज्यों आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे त्यों त्यों इसकी चौड़ाई में कमी आती जाएगी, और साथ ही साथ इस मुख्य अक्ष से निकलने वाली पार्श्वीय शाखाएं जो नीचे की तरफ है वो चौड़ाई में अधिक होती है, ज्यों ज्यों आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे उनकी चौड़ाई कम होती जाएगी और शीर्ष भाग पर शाखाओं की चौड़ाई बिल्कुल ही कम होती है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक शंकुनुमा संरचना का निर्माण होता है शाखाओं एवं पत्तियों के अभिविन्यास के द्वारा। तो इस प्रकार के वितान को शंकुधारी वृक्ष वितान कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पर सीड्रस देवदारा। नेक्स्ट तीसरा है दीर्घवृत्तीय या बेलनाकार वृक्ष। इस प्रकार के वृक्षों में मुख्य तना लंबाई में अधिक होता है जबकि चौड़ाई में कम होता है। लंबाई में अधिक और चौड़ाई में अगर आप देखोगे तो ये कम होता है। और इसके अंतर्गत जो पार्श्वीय शाखाएं होती है यहाँ से जो मुख्य अक्ष से निकलने वाली, इनकी चौड़ाई भी लगभग ऊपर और नीचे की तरफ बराबर ही होती है। इसलिए जो पौधे का बाह्य रूप है इसका वितान हमें बेलनाकार दिखाई पड़ता है, बेलनाकार। उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं तो नीम चमेली, जिसे हम वानस्पतिक भाषा में मिलिंगटोनिया कहते हैं। चौथा है झाड़ी नुमा या गोलाकार वृक्ष। इस प्रकार के वितान वाले वृक्षों के अंतर्गत मुख्य जो अक्ष है उसमें जमीनी सतह के पास से शाखन हो सकता है या फिर ऊपर थोड़ा सा ऊपर बढ़ने पर एक निश्चित ऊंचाई पर एक साथ में कई पार्श्वी शाखा निकलती है, उनसे फिर और अन्य शाखा निकलती है। इस प्रकार से एक साथ अत्यधिक शाखन होने से वृक्ष में गुंबद नुमा या गोलाकार आकृति में नजर आता है। उदाहरण के रूप में आप बात करोगे तो ये मैंजीफेरा इंडिका। इसका दूसरा उदाहरण है वो है आपके फाइकस बेंगालेंसिस, जिसे आप बरगद कहते हैं। पांचवा है छत्रिकाकार वृक्ष। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के वृक्षों की वितान संरचना छत्री यानी अम्ब्रेला शेप में होती है। इसके अंतर्गत मुख्य अक्ष से निकलने वाली शाखाएं नीचे की तरफ चौड़ाई में अधिक होती है, ज्यों ज्यों आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे त्यों त्यों शाखाओं की चौड़ाई में कमी आती जाएगी। और इस प्रकार से जो इसका वितान है वो आपको है जो एक
अम्ब्रेला शेप में नजर आता है। इसका अन्य जो उदाहरण है वो है डेलोनिक्स रिजिया, जिसे हम सामान्य भाषा में गुलमोहर कहते हैं। छठा है क्लप वृक्ष। इन वृक्षों के अंतर्गत शाखाएं मुख्य अक्ष से चक्रिकाकार क्रम में उत्पन्न होती है एवं इसके साथ ही छज्जों की भांति एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है। इसके हम उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टोनिया नजर आ रहा है, और दूसरा जो उसका उदाहरण है वो है बॉम्बैक्स। तो इसमें जो नीचे की जो शाखाएं हैं वो चौड़ाई में अधिक होने के साथ साथ इनकी आगे का जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ उठा रहता है इस तरह से, और इस तरह से एक गुंबद का निर्माण हो जाता है, पेगोडा, बौद्ध स्तूप की तरह। इसलिए इनको कल्प वृक्ष कहते हैं। और अंतिम है वो है क्लांतित या निलंबी वृक्ष। निलंबी से मतलब है लटकता हुआ, निलंबन, सस्पेंडेड। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कैलिस्टोमोन का प्लांट है, इसके अंतर्गत जो शाखाएं या मुख्य अक्ष से निकल रही है वो नीचे की तरफ लटकती हुई आपको नजर आ रही है। ये शाखाएं नीचे की तरफ आपको लटकती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपके सेलिक्स। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो आपको शाखाएं बिल्कुल ही नीचे की तरफ लटकती हुई नजर आ रही है। इसलिए ऐसे लग रहा है जैसे कोई आंसू टपक रहे हो, रो रहा हो, इसलिए इसको विपिंग टाइप ऑफ कैनोपी भी कहते हैं। धन्यवाद।